हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आपके अपने ही चैनल ज्ञान अभियान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज से मैं आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, लेट्स एक्सप्लोर। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं सरकारी योजनाओं के तहत जन सामान्य को कैसे कैसे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि सरकार द्वारा चलाए गए जन समर्थ योजना के द्वारा हम कैसे लोन ले सकते हैं और किस किस कैटेगरी के तहत लोन ले सकते हैं और कौन कौन व्यक्ति इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने खोल रखा है गूगल क्रोम। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, इस जगह जाना और यहाँ सर्च कर लेना है जन समर्थ पोर्टल। और इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल के आएगा। सबसे ऊपर वाला लिंक जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं www.jansamarth.in, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो इस प्रकार देखिए आपके पास ये पेज खुलकर आ जाएगा, जन समर्थ। और यहाँ पर ये इंग्लिश में भी पेज खुल सकते हैं, हिंदी में भी खुल सकते हैं। अगर आपके इंग्लिश में पेज खुल जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस जगह से जाकर आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी भाषा में इस पेज को देखना चाहें उस भाषा में आप इस पेज को देख सकते हैं। जैसे आप अगर इंग्लिश कर लेते हैं तो ये इंग्लिश में हो जाता है। अगर आपने इसको हिंदी कर दिया तो ये हिंदी में हो जाने वाला। अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो आप इसको गुजराती में भी देख सकते हैं। और इसके बाद आप और भी बहुत सारे भाषाएं हैं, ये जैसे तमिल, तेलुगु है ना, इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बंगला, मराठी में भी है तो आप ये भी देख सकते हैं। आप मतलब जिस भी भाषा में, तो ये कहा जाए तो ये संपूर्ण भारत के लिए एक सामान्य पोर्टल है और सभी व्यक्तियों के लिए है। तो मैं यहाँ पर हिंदी में इस पोर्टल को अभी खोलने वाला हूँ और हिंदी लैंग्वेज में। तो अभी यहाँ पर देखने वाले हैं क्या होने वाला है इस पोर्टल पर। तो ये क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाले वन टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता, यहाँ पर आप अपनी पात्रता जांच सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 125 से ज़्यादा ऋणदाताओं से आप डिजिटल रूप में स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि प्री अप्रूव्ड लोन आपके पास यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 13 योजनाएं हैं, 4 ऋण की श्रेणियाँ हैं और टोटल प्लेटफॉर्म जो है 125 ऋणदाता यहाँ पर इस पर रजिस्टर्ड है। तो ये 4 श्रेणी मुख्य कौन से हैं, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पर पहला श्रेणी है शिक्षा ऋण। अगर आप शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 योजनाएं उपलब्ध है। ठीक है, पहला क्या है, भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए आप ऋण ले सकते हैं। मतलब आप भारत में पढ़ना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऋण ले सकते हैं। स्नातक से लेकर पीएचडी तक के लिए योग्य पाठ्यक्रम, उसके लिए भी आप यहाँ से ऋण ले सकते हैं। या फिर आर्थिक रूप से आप कमज़ोर बच्चे हैं, कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर ऋण ले सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके पात्रता की जांच कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ ऋण की दूसरी श्रेणी है कृषि आधारित संरचना ऋण। यहाँ पर 3 योजनाएं उपलब्ध है। पहला है कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना। दूसरा है कृषि बुनियादी ढांचे, चिकित्सालय और व्यापार केंद्रों के लिए विकास के लिए पात्रता जांच सकते हैं यहाँ पर। तीसरा है, यहाँ पर जो तीसरी कैटेगरी है वो व्यवसायिक गतिविधि ऋण है। इसमें 6 योजनाएं उपलब्ध है। और यहाँ पर इसके बाद जो 4th कैटेगरी है वो है आजीविका ऋण। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक योजना उपलब्ध है व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण, ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आजीविका के अवसर को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके हम ये सारे ऋण जो 13 कैटेगरीज के ऋण है जरा इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये सभी योजनाएं। अच्छा, पहले उससे पहले जो योजनाएं देखने से पहले इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं, तो आप किस तरह से ऋण प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है पात्रता की जाँच करना। आप आ जाइए, रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर से, OTP आएगा। कैसे करेंगे वो भी अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑनलाइन अर्जी कीजिए, इसके बाद डिजिटल स्वीकृति प्राप्त कीजिए और अपने आवेदन को ट्रैक कीजिए। बस सामान्य सी प्रक्रिया है। और ये जो है सबसे पहले मैं बता दूं ये पहल के बारे में,
कि ये सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला एक अनूठा वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जन समर्थ। यहाँ पर आपको जितने भी सरकारी फायदे हैं यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको। ये राष्ट्रीय पोर्टल है, भारत सरकार की एक पहल है, एक अद्वितीय डिजिटल पोर्टल है जो सभी लाभार्थियों को संबंधित हितधारकों तक पहुंचाने में आसानी के लिए 13 तरह लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक मंच पर ये जोड़ता है। यहाँ पर आवेदक, आप और हम, ऋणदाता और वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक है ना, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय है ना, बक्स और सूत्रधार, ये सारे यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इस तरह से कहा जाए तो ये डिजिटल एकीकरण है। यहाँ पर भागीदार बैंक और प्रमुख हितधारक ये, जैसे कि आप देखिए तो यहाँ कौन कौन से बैंक हैं, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, मतलब तमाम तरह के सारे बैंक हैं। प्राइवेट बैंक भी हैं, HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, IDBI, सारे बैंक यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप देखिए तो ये चलिए, अब ये सारा चीज़ तो है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई प्रश्न जानना है तो ये क्या है, इस जगह पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, इसको पढ़कर समझ सकते हैं क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सभी योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर। तो मैंने सभी योजनाओं पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा ऋण। शिक्षा ऋण में आप 4 तरह के ऋण ले सकते हैं, जैसे कि ये देखिए केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना है ये, CSIS के तहत भारत के भीतर शिक्षा पाने की कोशिश करने के लिए आप ये ऋण ले सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके पात्रता जांच कर सकते हैं ना, डिटेल्स भरेंगे तो अपने आप आ जाएगा कि हाँ आप इसके योग्य हैं या नहीं। दूसरा है पढ़ो प्रदेश विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना है ना, विदेश अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप विदेश में पढ़ने के लिए जो आपको सब्सिडी दिया जाएगा लोन पर, उसके लिए आप योग्य हैं या नहीं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना। इसके तहत जो है ये बड़ी उपाधि, बड़े डिग्री के लिए जैसे MPhil या डॉक्टरेट के लिए लागू होता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप चेक कीजिए। इसके बाद जो दूसरे तरह का ऋण था, मैंने बताया था यहाँ 4 तरह के ऋण होने वाले हैं। तो पहला शिक्षा ऋण जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा यहाँ देखिए कृषि आधारित संरचना ऋण। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना, यहाँ से आपको मिल जाता है। इसमें देख लीजिए ये सारे चीज़ आपको मिलने वाले, यहाँ से आप पात्रता जांच कर सकते हैं। कृषि विपणन अवसंरचना, यहाँ से आप जांच कर लीजिए पात्रता। कृषि अवसंरचना कोष के तहत भी आपको लोन मिलता है, तो यहाँ से आप अपने पात्रता को जांच सकते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए व्यावसायिक गतिविधि, आप अगर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको सरकार ऋण लोन प्रदान करता है ना। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आपको जो है नव स्वरोजगार उपक्रमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्योगों के लिए भी आपको यहाँ पर ऋण मिल जाता है व्यापक रूप में। तो आप यहाँ से अपनी पात्रता जांच कर लीजिए। या बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको यहाँ पर बुनकरों को ऋण दिया जाता है, यहाँ से आप ऋण ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत यहाँ से आप ऋण लेकर के अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत आप यहाँ से भी ऋण ले सकते हैं। अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं तो आप यहाँ से ऋण ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे पात्रता जांच कर लेना है। मैनुअल, इसके बारे में मैं एक एक के बारे में ना कौन कौन सा ऋण आपको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं इसके ऊपर एक एक डिटेल वीडियो आपको देने वाला हूँ। तो अभी तो मैं आपको इस वेबसाइट का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जहाँ पे कि आप कितने तरह के ऋण ले पाएंगे वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैनुअल सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना है ना। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत भी आप लोन ले सकते हैं ना। स्टैंड अप योजना आवेदकों को सार्वपाक्षिक मुक्त ऋण प्रदान करते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य कम से कम एक अनुसूचित जाति SC या अनुसूचित जनजाति ST उधारकर्ता और प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। मतलब 10 लाख तक का आप लोन यहाँ से ले सकते हैं। योजना के तहत प्रशिक्षु उधारकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान किया गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी तो मैंने कहा कि आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अब ये चौथा जो है, चौथे तरह का ऋण जो है ये आजीविका ऋण है। यहाँ पर ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आपको यहाँ पर ऋण मिल जाता है। DAY और NRLM गरीबों
विशेष रूप से महिलाओं के लिए मजबूत संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से गरीबी को कम करने और इन संस्थाओं को वित्तीय सेवाओं और आजीविका की एक श्रृंखला तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है ये, है ना। तो यहाँ से आप इस तरह से ऋण ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अब आप इस पर आप रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करना है, ये देखिएगा रजिस्टर्ड। सबसे पहले तो अगर आप को यहाँ पे क्लिक कर देना है रजिस्टर्ड, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, 10 अंकों का जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालिए ये। इसके बाद यहाँ ये कैप्चिका आएगा, इस कैप्चिका को यहाँ पर भरना है और OTP प्राप्त कर लेना है, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही हम आपको बताने वाले हैं, और अब हम आपको यहाँ पर इसके बाद और भी बहुत सारे इस सीरीज़ में वीडियोस लेकर आएंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे कि आप शिक्षा ऋण में कौन कौन से ऋण को या फिर किसी ऋण को आप कैसे लेंगे, उसके डिटेल्स में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, जिनसे कि वो भी इस ऋण योजना का, जो भारत सरकार के द्वारा ऋण योजना चलाया गया, इसके तहत वो ऋण प्राप्त कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बाय।